इन्फॉर्मेशन के बारे में एक बार आप भी बोल चुके हैं कि भाइयों और बहनों, ये अधिकार है आपका कि 6 महीने में आप सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। तो आज पीएमओ के फंड का हिसाब हम क्यों नहीं मांग सकते? आरटीआई के जरिए हम उसका हिसाब क्यों नहीं मांग सकते? और आप एक बात बताइए कि जब एक व्यक्ति पीएमओ के फंड में पैसा दे सकता है, अगर वो 10 रुपए का भी फंड देता है, तो क्या आपने कभी उससे पूछा है कि वो 10 रुपए कहाँ से लाया है और कैसे लाया है? ये तो आप बड़ी जल्दी लेते हैं, और हिसाब देने में आपको किस तरीके का दर्द हो रहा है? दर्द मैं बता रहा हूँ किस तरीके का हो रहा है। अगर पीएमओ के फंड का हिसाब दे दिया तो अभी बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन में भाजपा की सरकार कैसे खरीद फरोख्त का धंधा चलाएगी, कैसे एमएलए एमपीओ को खरीदेगी, कैसे सरकार बनाएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खरीद फरोख्त का धंधा चलाने के मारे देश के प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं। ये आरटीआई यूं कह रहे हैं कि ये प्राइवेट है, आप इसका हिसाब नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम हिसाब? ये हमारा हक है और हमारा अधिकार है, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। 70 साल का हिसाब मांगने वाले देश के प्रधानमंत्री जी आज 70 दिन का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि आरटीआई के जरिए इसका हिसाब नहीं मिलेगा, तो आपको एक एक रुपए का, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है कि आपने चाय बेच के पैसा कमाया हो। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का पैसा है। जब इस देश का किसान खेत में अनाज पैदा करता है, दिन रात अपना पसीना बहाता है, और इस देश का बिजनेसमैन वर्ग अपना टैक्स देता है, तब ये पैसा आपको जाके मिलता है। और आप इस पैसे को कहीं भी खर्च कर देंगे, कैसे भी खर्च कर देंगे। ये आपका पैसा नहीं है और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने आरटीआई का भी जिक्र किया, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की है, और उन्हीं के ये शब्द हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये आप वीडियो सभी को, दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए आप इस वीडियो को। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है, और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है। मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। जिस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कह रहे हैं कि आरटीआई आपका और हम सबका अधिकार है, और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। और आज देश के प्रधानमंत्री जी खुद ये अधिकार उनसे छीन रहे हैं। अरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार क्यों दिन प्रतिदिन झूठ बोलती है, और क्यों आप ये झूठ का बिगुल इस देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कानून आप बनाते हैं, धज्जियां आपके नेता उड़ाते हैं। इस लॉकडाउन के अंतर्गत लोग बाहर नहीं जा रहे, आपके सांसद क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धज्जियां कुलदीप सिंह सेंगर और कथूरिया जैसे नेता उड़ा रहे हैं, और आरटीआई की धज्जियां खुद देश के प्रधानमंत्री उड़ा रहे हैं हिसाब ना देकर। और आप एक बात बताइए प्रधानमंत्री जी, आपके नेता कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, तो वो क्या था जो स्वच्छता अभियान के नाम पे कूड़ा उठा रहे थे? क्या आप कबाड़ी हैं? आज क्यों नहीं उठा रहे आप कूड़ा? देश के प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को तमाम मुद्दों से गुमराह करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंधभक्त इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि अभी मैं आपको बता दूं कि परसों न्यूज के अंदर दिखा रहे थे टिड्डे को लेकर, तो एक अंधभक्त बोलने लगा कि भैया लॉकडाउन में तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये टिड्डे कैसे आ रहे हैं? अरे भाई, इंसानों के लिए ही तो लॉकडाउन है, पशु पक्षियों के लिए थोड़ी लॉकडाउन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की जनता एक नासमझ हो चुकी है, और देश की जनता को समझना होगा कि अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, देश की इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो ये हमारा अधिकार है, आरटीआई का अधिकार। इसमें आपने और हमने पैसा दिया है। प्रधानमंत्री जी हमारे भी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और मैं भी देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ। पर जब प्रधानमंत्री जी आप इस देश की जनता को उसी के पैसे से, उसी की जानकारी लेने से गुमराह करेंगे, तो मेरा मानना यह है कि सवाल जरूर खड़े होंगे, और इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप अपना इस्तीफा दे सकते हैं, पर आप इस देश की जनता को गुमराह ना करें कि वो इस देश की जनता को हिसाब नहीं देंगे। आप हिसाब क्यों नहीं देंगे? आप इस पैसे का करेंगे क्या?
आप इस पैसे को इलेक्शन में खर्च करेंगे, नेताओं की खरीद फरोख्त में लगाएंगे, या आपने इस पैसे को कहाँ खर्च कर दिया? इस पैसे को आपने व्यापारिक मित्रों को दे दिया, अंबानी अडानी को दे दिया, या आपने पैसा फिर दोबारा से विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को दे दिया कि ले जाइए इस देश का पैसा और जाके आप ऐश कीजिए विदेशों में। नीरव मोदी आज तक पैदल नहीं आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि नीरव मोदी क्यों नहीं आया? अरे खैर, अभी तो आएगा भी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया टिड्डों को भगाने के लिए फंड चाहिए हमें, हमारे पास पैसा नहीं है। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपया सूट बूट पे खर्च कर देते हैं, विदेश यात्रा पे खर्च कर देते हैं, क्या इस देश की गरीब जनता के लिए आपके पास पैसा नहीं है? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं तो गरीब परिवार से हूं। जिस तरीके से आपने देखा, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा इस बात को कि मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी, आम का सीजन है, आप आम चूसिए, इस देश की गरीब जनता का खून मत चूसिए। जिस तरीके से आप मजदूरों का खून चूसे जा रहे हैं, मजदूरों का खून मत चूसिए, उन्हें ट्रेन की सुविधा मुहैया कराइए। और अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं मुंबई की टिकट बुक कराऊं या गोवा की टिकट बुक कराऊं, क्योंकि भैया चलाने वाले ड्राइवर ही ऐसे हैं जो पता नहीं आपको कहां से कहां भेज दें। तो अब बहुत सी बातों से डर लगने लगा, और इस भाजपा की सरकार से भी। और मोदी जी, और मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जाइए और आरटीआई के जरिए अपने दिए हुए पैसे का, जो आपने पीएम केयर फंड में अपना पैसा दिया है, उसका हिसाब मांगिए।